हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेल मास्टर। तो जैसा कि लास्ट 2 डेज़ में हमारा लाइव सेशन रहा था जिसमें हमने आरआरबी एएलपी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज़ किया था। और वो लाइव स्ट्रीम किसी कारण से टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो अपलोड नहीं हो पाई, तो इसलिए हमने जो पेपर हमने एनालाइज़ किया था उसका हम सेपरेट वीडियो अब यहाँ अपलोड कर रहे हैं। तो पिछले सालों में से हमने 2018 का आरआरबी एएलपी का जो क्वेश्चन पेपर है सीबीटी 1 का वो हमने यहाँ पे लिया है और जस्ट हम उसको एक एनालाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो अब इसमें हम सेक्शन वाइज देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और ओवरऑल किस सेक्शन का कितना वेटेज है, ठीक है। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 2017 में भारत के सीएजी कौन थे, ठीक है। अब क्योंकि जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि लास्ट 1 ईयर का आप करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है, जो कि आपको मोर देन सफिशिएंट रहेगा। परंतु अगर किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ का तो आपको करंट अफेयर तैयार करना ही है, ठीक है। तो 2018 के क्वेश्चन पेपर में 2017 के अपॉइंटमेंट से ये क्वेश्चन पूछा, तो ये सीए यानी करंट अफेयर सेक्शन का क्वेश्चन है। और इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का है, क्लॉक एंड टाइमिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एनालॉजी से रिलेटेड है, तो रीजनिंग सेक्शन से पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है। और अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ आपको जो पैटर्न मिलेगा उसमें अलग अलग सेक्शन के रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि लगातार क्वेश्चन आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन से मिलेंगे, ठीक है। यही चीज़ हमें क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करते समय जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम प्रैक्टिस करेंगे तो यही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ताकि हम अपने जो तैयारी है उसको उसी हिसाब से ढाल सकें और पेपर के लिए हमारा माइंड पहले ही मेकअप हो कि हमें रैंडम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ना कि प्रॉपर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अब देखिए, 2 रीजनिंग के क्वेश्चन के बाद अगेन एक मैथ का क्वेश्चन दिया और उसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपकी साइंस से है। अब देखो आप एक चीज़ यहाँ नोट करेंगे कि जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और जो आपकी 9th 10th की एनसीईआरटी है अधिकतर क्वेश्चन आपको उन एनसीईआरटीज़ में से यू की तो फैक्ट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयार करते समय अपनी एनसीईआरटी की 9th 10th की बुक्स को फॉलो करना है। ज़्यादा डीप स्टडी नहीं है बट एक कंसेप्चुअल स्टडी उसकी करनी है, ठीक है ना। डेफिनेशंस वगैरह फॉर्मूलाज वगैरह वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस का भी एक मेजर पोर्शन आपका वेटेज रहेगा क्वेश्चन पेपर में। अगला क्वेश्चन वापस साइंस के बाद रीजनिंग का है, फिगर्स का है। फिगर्स के बाद फिर दोबारा 2 साइंस के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। उसके बाद जीके का क्वेश्चन है। जीके यानी जनरल नॉलेज, जो आपका ज़रूरी नहीं है उसी साल से रिलेटेड हो बट एक कॉमन जो नॉलेज फैक्ट्स है उससे आधारित क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं। एक हमने क्वेश्चन पेपर जस्ट ये आपके एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये उठा के तैयार किया है ताकि आपको थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पेपर को किस तरह तैयार करना है उसमें आपको समझने में हेल्प हो, ठीक है जी। अब जीके के बाद वापस 2 मैथ्स के क्वेश्चन है, वापस फिर क्वेश्चन नंबर 12 रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके बाद मैथ्स पोर्शन में से है, फिर साइंस के आप देखना जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पेपर नेट पे एज इट इज़ अवेलेबल हैं। तो आप जब डाउनलोड करके उसको तैयार करोगे तो आप खुद देखोगे कि उसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। मैथ्स जो है वो आपका वो भी एक जो कैलकुलेटिव मैथ्स का जो पोर्शन है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूला पे ही निर्धारित है। बाकी जो हमने वीडियोस अपलोड करी हैं वो भी आपको फॉलो करनी है और रिमेनिंग वीडियोस भी हम जल्द अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगेन जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखेंगे। तो रीजनिंग के बाद 2 साइंस के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 2 मैथ्स के क्वेश्चन है, अगेन रीजनिंग के 2 क्वेश्चन है, फिर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वीडियो को आप पॉज कर करके क्वेश्चंस देख भी सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट आपको ये क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ डाउनलोड करने के लिए भी साइट्स पे मिल जाएंगे, ठीक है ना।
अब देखिए फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया और साइंस के 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो 2-2 क्वेश्चंस का फॉलो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको इस तरीके से टाइम जो प्रिपरेशन है वो टाइम मैनेजमेंट का ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप प्रॉपर पहले मैथ्स को यूटिलाइज़ कर लें या साइंस को यूटिलाइज़ कर लें। आपको एक थ्योरी बनानी है कि जैसे ही साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आएगा आपको ज़्यादा उस पर समय वेस्ट नहीं करना है। यदि वो उसको पढ़ने के बाद आपको फैक्ट पता है तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, अदरवाइज उससे जंप करके फटाफट अपने दूसरे क्वेश्चन पे जाना है बिना किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। अगेन करंट अफेयर से है, फिर रीजनिंग से है, फिर साइंस से क्वेश्चन है, मैथ्स का है, 2 मैथ्स के क्वेश्चन है, फिर एक करंट अफेयर्स का है, ठीक है। एक साइंस का क्वेश्चन है, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन रीजनिंग, देन मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स एंड करंट अफेयर। अभी मैं इसका ओवरऑल एनालाइज करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये हमने प्रॉपर क्वेश्चन जो है जो सेक्शंस अलग अलग लिखे हैं उसका क्या फ़ायदा है हमारा ये एनालाइज करने का, ठीक है। तो अभी तक देखो 40 क्वेश्चन हो गए हैं मैथ, साइंस और रीजनिंग के मिक्स करके, और उसमें कुछ करंट अफेयर्स के हैं और जनरल नॉलेज का अभी तक हमें एक क्वेश्चन मिला है, ठीक है। चलिए तो रीजनिंग के, और ये क्वेश्चन जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक एवरेज पेपर जो इन सेक्शंस में से सेट हो सकता है वही इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। आपको 2019 के भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रिपेयर करने, और सभी जो है वो साइट्स पे अवेलेबल है। किसी भी साइट से आप डाउनलोड कर लो, बट करने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मॉक टेस्ट पेपर अभी मत डाउनलोड करना जब तक आपके प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पेपर तैयार ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में आपको जो स्टैंडर्ड मिलेगा वो उस पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर या साइट के हिसाब से सेट है, बट एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके ही जान पाओगे। तो मैथ्स के बाद अगेन रीजनिंग, 2 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, ठीक है। या आप इसकी स्पीड कम करके प्रॉपर क्वेश्चन भी देख सकते हो वीडियो की। साइंस के बाद रीजनिंग, उसके बाद वापस साइंस, 3 साइंस के क्वेश्चन है। फिर ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन का आता है ये भी आपको तैयार करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन लगातार मिलेंगे और बहुत आसान टॉपिक है ये। आपने सबने बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह पहले भी सॉल्व करे होंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको मैथ्स में ही इंक्लूड करा इस टॉपिक को। तो देखिए 2 मैथ्स के क्वेश्चन, फिर अगेन साइंस, रीजनिंग, 2 मैथ्स के क्वेश्चन, फिर वापस साइंस, 2 मैथ्स के क्वेश्चन, फिर साइंस, फिर रीजनिंग, जीके, अगेन मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स, 2 मैथ्स के क्वेश्चन, फिर रीजनिंग, अगेन रीजनिंग, 3 क्वेश्चन रीजनिंग के, अगेन जीके, देन मैथ्स। अब देखो यहाँ आपको देखना है नीचे टोटल में। अब जो हमने एनालाइज किया तो हमने देखा कि टोटल करंट अफेयर से हमें 6 क्वेश्चन पूछे गए, जीके से 3 क्वेश्चन पूछे गए, मैथ से 23 क्वेश्चन पूछे गए, और रीजनिंग से 22 क्वेश्चन पूछे गए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 21 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ हमने ये देखा हमारा मैथ्स, रीजनिंग और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेजर पोर्शन कवर करता है। यदि मान लीजिए आपके करंट अफेयर इतने तैयार नहीं हो पाए हैं या जीके में कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट वीक है, बट वो अगर अपने बाकी के 3 सेक्शन प्रिपेयर कर लेता है तो हमेशा उसको एग्ज़ाम में किसी भी साल के क्वेश्चन पेपर में आप एनालाइज करना, उसको वेटेज अलग ही मिलेगी। और चूँकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है तो आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। और ये 3 सेक्शन जो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का है, जिसे जनरल साइंस भी कह सकते हैं, इसमें आपको स्कोर जो है मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तो एक्यूरेट 100% स्कोर मिलेगा, ठीक है ना। इसमें एजम्पशन करने वाला जो फैक्ट्स वगैरह जो भूल भी सकते हैं वो नहीं रहेगा। वो अधिकतर आपको या तो क्वेश्चन आता होगा या तो फिर क्वेश्चन नहीं आता होगा, इसमें बीच में गैस करने वाला काम नहीं रहेगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आरआरबी एएलपी के नोटिफिकेशन में दे रखा था, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सेक्शन प्रिपेयर करने, और बाकी आप हमारी वीडियोस को भी फॉलो कीजिए ताकि वो आपको पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वैरायटी भी कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उसमें हम अपना टॉपिक वाइज डिस्कशन जारी रखेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम की अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, बट जल्दी ही नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने की पूरे चांसेस हैं, ठीक है।
तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अप टू डेट रखिए, ताकि किसी भी तरह टाइम पे एग्ज़ाम हो तो आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रखी हो। ठीक है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग।